नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम कब आती है और क्यों आती है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको किन किन कारणों से आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। आपकी टाइमिंग जीरो हो जाती है, आप सेक्स कर नहीं पाते हैं, आपका लिंग अंदर को धंस जाता है, आपकी इंटरकोर्स करते ही स्खलित हो जाते हैं। ये किन कारणों से आता है और क्यों होता है? हम बहुत सी दवाइयाँ खा के थक चुके हैं और हमें कुछ दवाइयाँ खाते हैं लगती ही नहीं है। उसके लिए क्या आप इन बातों को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने। मैं आपको एक एक कारण बताऊंगा जिस कारण से आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आई है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों, पुरुषों में जो नामर्दी आने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है धात पड़ना। सपन दोष हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को धात पड़ने लग जाती है, कुछ को जिगर मसाने में गर्मी हो जाती है, कुछ का फैटी लीवर हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। और ये कारण क्यों होते हैं? क्या कारण होते हैं? जकावते हिज, जरियान, एतलाम और कतरे आना, ये चार कारण है मेन, जिसकी वजह से अगर किसी को एक भी इनमें से कारण हो, नाइट फॉल होता हो, सपन दोष, धात पड़ती हो, जिगर मसाने में गर्मी हो, पस सहलाते हो, जिसके एक से दो चलते हैं, अगर 3 से लेकर 10 तक किसी के ऊपर पस सहलाते हैं तो धात पड़ती है। उससे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम उसकी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। आज मैं नुस्खा भी बताऊंगा और कारण भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ इसमें कारण ऐसे होते हैं जिनको हम बिना दवाई खाए ही अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं और इनको आगे ना हमें लगे, और जिनको लगी है वो कैसे रोकथाम करें बिना दवाई के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़ा कारण होता है धात पड़ना। जिनका लिंग आगे से छोटा होता चला जाता है और उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, ऐसे अंदर को सिकुड़ना शुरू होकर छोटी हो जाता है। टाइमिंग उसकी ज़ीरो हो जाती है, या फिर इंटरकोर्स करते ही वो ढीला पड़ जाता है, या फिर वो एक बार होता है दोबारा होता नहीं है। ये कारण होता है धात पड़ना। तो धात पड़ने की पहचान क्या है, अब मैं वो बताता हूँ। जब हम बाथरूम करने जाते हैं तो आगे से एक चिपा चिपा लेसदार बाथरूम के कलर जैसा एक लार टपकती है, अगर वो टपकती है तो आपको धात है। दूसरा किस टाइम टपकती है? जब हम सेक्स करने के लिए उत्तेजित होते हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं ऐसी जिससे हम उत्तेजित हो जाएं और कर नहीं रहे हैं, तब भी आगे से कईयों का आगे से चिपचिपा पानी निकलता है। और तीसरी स्टेज एक ये है कि वो चलते फिरते उठते बैठते उनको धीरे 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 वो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, तो उसको बोलते हैं धात पड़ना। वो इतना भयानक रोग है, इतना खतरनाक रोग है कि मरीज समझता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ना तो वो दर्द करता है, ना वो जख्म करता है, और ना ही उसको मरीज को पता चलता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। खाना पीना उठना बैठना एक जैसा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको ऐसे रोग लगने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसको पता नहीं चलता किस कारण मेरे को ये रोग लगा है। धात की वजह से दोस्तों सबसे पहले तो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, टाइमिंग जीरो हो जाती है, लिंग धंसना शुरू हो जाता है अंदर को, और
हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ना कम हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बिना वजह आदमी टेंशन में रहता है, दिमाग उसका कंट्रोल में नहीं रहता है, एक बात सोचेगा और दूसरी बात उससे पहले ही शुरू हो जाएगी। उसका फैटी लीवर हो जाता है, पेट में कब्ज, गैस, अफारा और पेट में सोजिश आ जाती है, उसके जिगर मसाने में गर्मी बढ़ जाती है और दिमाग में हर वक्त टेंशन बनी रहने के कारण उसके बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से कारण हैं जिनको हम देख सकते हैं धात पड़ने के। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। अगर आप देख लें कि अगर आपको चिपचिपा पानी आता है, सबसे पहला कारण है पेशाब के साथ में आना, दूसरा होता है जब हम सेक्स के लिए मूड बनाते हैं, और तीसरा तो उसे पता होता है हर वक्त आता ही रहता है। जब हर वक्त आता है वो सबसे गंभीर समस्या है, वो स्टेज ज़्यादा है, तो इसको शुरू से ही पकड़ लिया जाए। दूसरा होता है जिगर मसाने में गर्मी का आना। हमारे मसाने में क्या होता है, गर्मी बैठ जाती है, हेपाटाइटिस ए ई होने के, गंदा खाने, गंदा पीने और ऐसा खाना जो हम पचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर फैटी लीवर हो जाता है, पीलिया तक हो जाता है और बाथरूम की प्रॉब्लमें बढ़ती जाती है। जो हमारे खून के सेल टूट जाते हैं वह इकट्ठा होने शुरू कर देते हैं, वह पथरी का रोग भयानक ले लेते हैं और आगे चल के हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। पेशाब में जलन होने लग जाती है, पेशाब रुक रुक के आता है, बूंद बूंद करके कई बार आता है और पस सेल इतने बढ़ जाते हैं कि वो किसी बीमारी को लड़ने की क्षमता नहीं रहती उसके अंदर। तीसरा कारण होता है पेट के अंदर कब्ज, गैस, अफारा, एसिडिटी का बनना और पेट की आंतड़ियों में आई हुई सोजिश के कारण भी हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ती है। एक और कारण है, यदि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई ऑपरेशन हुआ है, उस वक्त उसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो इंग्लिश दवाइयों का इतना तेज़ प्रभाव होता है कि आदमी के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम या तो उसी वक्त जीरो हो जाती है या फिर वह धीरे धीरे कम हो जाती है या उसे धात पड़नी शुरू हो जाती है उसी वक्त। तो ये कुछ कारण होते हैं दोस्तों। अगर इनको हमने समझ लिया कि हमें जो मैंने बताए हैं, तो आप इनको शुरू से ही इलाज करें, तभी आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम ख़त्म होगी और आपको आएगी भी नहीं और आगे आप इस दिक्कत को सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये होती किस कारण है, तली भुनी और खट्टी चीज़ों से। खट्टी चीज़ें जैसे हम बाज़ार से बर्गर खाते हैं, उसके अंदर जो वो सिरका वगैरह डालते हैं, कच्ची पक्की चीज़ें खाते हैं, फ्रूट की बजाय हम ये चाउमीन, बर्गर, कुलचे ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, उसकी सॉस होती है, वो कारण होता है। और अनपचा खाना, बेटाइम खाना, तो बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है धात पड़ना, जिगर मसाने की गर्मी, पेट के आंतड़ियों में सोजिश के कारण हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ जाती है और धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज के लिए आज की वीडियो में मैं आपको नुस्खा छोटा सा बता रहा हूँ। जो इनमें से सीप मरवारी की भस्म होती है, दूसरे पे कली भस्म, सफ़ेद कली भस्म, तीसरी पारा कली, ये पारे से पारा कली बनाई जाती है, ये भी मैंने वीडियो सारी डाल रखी हैं और तकरीबन सबको पता है। और चौथी है जड़ मरजान। ये जड़ मरजान है, इसको साफ़ सुथरा करके उबाल करके फिर इसको गुलाब जल में 11 आतिशा ये गुलाब का अर्क निकाला है और इसके अंदर इसके हमने 5 बुझाए देने के बाद इसको
इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे सफ़ेद रंग की भस्म। तो ये अभी पूर्ण भस्म नहीं बनी है दोस्तों। तो ये नुस्खा जो है आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मान लो आपने 4 ग्राम पाराकली, 2 ग्राम कली भस्म अकेली, सीप मरवारी 2 ग्राम और 2 ग्राम ही आपने ये जड़ मरजान का कुश्ता लेना है। तीनों को मिलाना है और पाराकली बीच में मिक्स करके 4 चीज़ों का योग है। तो ये चारों मिलाने के बाद आपकी दवाई तैयार है। तो जो ये जड़ मरजान है अभी हमने कंप्लीट नहीं की है। तो ये सिर्फ हमने गुलाब जल के 11 आतशा में बुझाए दिए हैं, सिर्फ 5। अब इसमें ये अर्क थोड़ा कतरा कतरा डाल के इसकी खरल की जाएगी। खरल करने के बाद फिर इसको खुश्क करके टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के बाद फिर इसको हम 10 किलो की आग देंगे। आग दे के निकालने के बाद फिर ये कुश्ता हमारे को पूर्ण रूप से तैयार होगा। वो कुश्ता हमने और 3 चीज़ें ये डालनी हैं। तो ये नुस्खा जो बनेगा ये दिल के लिए, दिमाग के लिए, शरीर की आंतड़ियों के लिए, जिगर के लिए, पेशाब के जितने भी रोग हैं और धात पड़ती है जिन दोस्तों को, उनके ऊपर ये इससे बड़ा कोई नुस्खा नहीं है ठीक करने के लिए। आप कोई भी दवाई खा लें लेकिन इनसे बड़ा नुस्खा कोई नहीं है। आप पूरा यूट्यूब छान मार लें तो भी आपको यही योग नज़र आएंगे और इसको खाने से 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा और 15 दिन में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन फिर भी 1 महीने की दवाई आप खाएं, लगातार पूरा कोर्स करें तो दोबारा आपको ये दिक्कत आएगी ही नहीं। जैसे ही आपकी ये धात वाली जिगर मसाने की और पेट के रोग ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। यदि आप इस दिक्कत को ठीक नहीं करते हैं तो आप कोई भी नुस्खा खा लें, चाहे 50,000 रुपये का नुस्खा खा लें, 40,000 रुपये का कोई बनवा करके दवाई खा लें, लेकिन वो आपको असर नहीं करेगी। असर तब करेगी जब आप में ये दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे भी किस कारण से हमें सेक्सुअल दिक्कत आती है और क्यों ज़रूरी है हमने अपनी धात का इलाज कराना। तो आप जिन दोस्तों को प्रॉब्लम है वो मेरे से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके फ्री सलाह ले सकता है। कुछ भी सलाह लेनी है, पूछना है तो फ्री ले सकता है व्हाट्सएप पे। लेकिन वॉइस मैसेज करे, रिटन भी ना करे, लिखे ना कुछ भी, वॉइस मैसेज करके मेरे को बताए तो मैं उसका जवाब उसको दे दूँगा। और जो दवाई ये लेना चाहते हैं तो वो भी मेरे से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज ही करें, कृपया फ़ोन ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो इसमें मैंने कली भस्म भी बनाने की वीडियो बताई है, सीप की भी वीडियो बता रखी है, पारा कली की भी वीडियो बता रखी है और शाख मरजान शुद्ध कैसे करनी है और इस प्रकार इसको गुलाब जल में बुझाए देने की भी एक वीडियो पीछे मैंने डाल रखी है आपको। तो दोस्तों ये जब आदमी के अंदर ये कारण नहीं होंगे धात वाले, छप्पन दोष वाले, तो वो आदमी पुरुष पूर्ण रूप से स्त्री को संतुष्ट करने में पूरा उसका योगदान होता है। और यही दवाई दोस्तों स्त्रियों को भी खिलाई जाती है जिन स्त्रियों को लकोरिया होता है। पुरुषों में धात और स्त्रियों को लकोरिया हो जाता है, उनसे भी एक चिपचिपा पानी निकलता है, उनका वज़न कमज़ोर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, शरीर में दर्द पेन रहने लग जाती है, वो दुबली पतली हो जाते हैं, उनकी पेट की नाभि बार बार गिरने लग जाती हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक ये वीडियो मैंने बताई है, ध्यानपूर्वक सुनो, चाहे बार बार सुनो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी ये पता लग जाए भी किस कारण से उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। धन्यवाद दोस्तों।